अगर आप गूगल डायलर की जगह मी डायलर पसंद करते हैं और गूगल मैसेजिंग एप्लीकेशन की जगह मी एसएमएस एप्लीकेशन, क्योंकि गूगल डायलर में रिकॉर्डिंग की सहूलत वैसी नहीं है जो मी डायलर में है, तो आप ये रोम फ्लैश करें जो मैं आज की वीडियो में आपको फ्लैशिंग का तरीका बताऊंगा मी नोट 10 लाइट पे। तो जनाब रिक्वेस्ट ये थी कि मी नोट 10 लाइट पे लेटेस्ट Xiaomi.eu रोम जो कि 12.5.3 है वो फ्लैश करने का तरीका बताएं। ये एक तरीकेकार हल्का सा हटकर है, लेकिन अगर आपने वीडियो गौर से देखी, मेरे स्टेप्स को फॉलो किया, तो आप कामयाबी आपको मिलेगी फ्लैशिंग में। जनाब ये मेरा चैनल है टेक इन्फोमेनिया, आपसे मुखातिब है औरंगजेब। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पैसे नहीं लगेंगे, आपको सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाना है, साथ में यूट्यूब की बेल आइकन दबाना है और ऑल को सेलेक्ट कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। आज बड़े दिनों बाद मैं मी नोट 10 लाइट को लेकर आया हूं अपने वीडियोस में। सबसे पहले जो काम है वो है अपने सेट का बूट लोडर अनलॉक करना। आपको नहीं पता कैसे बूट लोडर अनलॉक होगा, ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो वीडियो देखिए, अपने सेट का बूट लोडर अनलॉक करें, फिर आप ये रोम फ्लैश कर सकते हैं। और बूट लोडर अनलॉक रहेगा जब तक आप Xiaomi.eu रोम यूज़ करते हैं या कस्टम रोम यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपको EU रोम फ्लैश करने के बाद कुछ 2-3 चीज़ें और भी नहीं मिलेगी जो आपको ग्लोबल रोम में नहीं मिलती। लाइक आपको थीम्स में बहुत कुछ मिलेगा, सुपर लाइफ वॉलपेपर मिलेगा, इसके अलावा फॉन्ट्स को आप बोल्ड कर सकते हैं, ये भी मिलेगा। ठीक है जनाब। तो जनाब अब सबसे पहले जो है बूट लोडर तो आपने अनलॉक कर दिया होगा, फिर इंटरनल स्टोरेज का डेटा ज़रूर सेव करें, ये सारा कुछ फॉर्मेट कर देगा। इसके अलावा आप सेटिंग्स में जाइएगा, अगर आपने मोबाइल फ़ोन का जो लॉक स्क्रीन पासवर्ड है वो लगाया हो तो उसे टर्न ऑफ कर दीजिएगा। फिर आप आइएगा मी अकाउंट अगर आप यूज़ करते हैं तो सिंक करके रिमूव ज़रूर कर दीजिएगा ताकि बाद में परेशानी ना हो। अकाउंट सिंक में जाके गूगल अकाउंट को भी सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा ताकि बाद में वेरिफिकेशन आईडी का इशू ना सामने आए। ठीक है जनाब, ये सारी चीज़ें आपने कर दी हो। एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि मेरा फ़ोन जो है वो 12.5.3 पे है, जो लेटेस्ट और करंटली लेटेस्ट रोम है, अपडेटेड है 12.5.3। लेकिन जो Xiaomi.eu रोम है वो आप ग्लोबल पे करना चाहे कर सकते हैं, कोई और वेरिएंट हो वो उस पर भी आप फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है जनाब। अब आप अपने सेट को पावर ऑफ कर दीजिएगा। इस प्रोसीजर के लिए डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी और कंप्यूटर की अच्छी क्वालिटी की डेटा केबल यूज़ किया करें, पुरानी कटी हुई ना यूज़ करें, कहीं डेटा करप्ट हो गया तो मोबाइल फ़ोन भी गया काम से। आइएगा कंप्यूटर की जानिब, ये फोल्डर है मेरा जहां मैंने फाइल डाउनलोड की हुई है पहले से। आपने ऑरेंज फॉक्स रिकवरी जो है डाउनलोड करनी है, फिर इसे एक्सट्रैक्ट कर देना है। फिर आपने प्लेटफॉर्म टूल्स जो है डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर देना है। और ये है Xiaomi का MIUI 12.5.3 रोम है जिसे एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जनाब, अब आप स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करें, फिर सर्च पे लेफ्ट क्लिक कीजिएगा और CMD यहाँ पे टाइप कीजिएगा। ऊपर आपको कमांड प्रॉम्प्ट नज़र आएगा, इस पर राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट फाइल लोकेशन पे लेफ्ट क्लिक कीजिएगा। एक और विंडो ओपन होगा, कमांड विंडो ये नज़र आएगा आपको। इस पर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारी फाइल आपको नज़र आएगी। नीचे आएंगे तो आपको CMDEXE नज़र आएगा। यहाँ से इसी फाइल को कॉपी कीजिएगा। जब आप इस फाइल को कॉपी कर लें, अब इस विंडो को आप क्लोज कर सकते हैं। पीछे आइएगा, एक्सट्रैक्टेड प्लेटफॉर्म टूल्स वाले फोल्डर को ओपन करें, एक और फोल्डर होगा ओपन करें, वो फाइल जो आपने वहां से कॉपी की यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। अब जो है बैक करके पीछे आइएगा और जो एक्सट्रैक्टेड ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का फोल्डर था इसे ओपन करें। रिकवरी की फाइल नज़र आएगी, इसे यहाँ से कॉपी कीजिएगा और बैक करके जो डाउनलोडेड फोल्डर है वहाँ आइएगा और एक्सट्रैक्टेड प्लेटफॉर्म टूल्स वाले फोल्डर को ओपन करें। एक और फोल्डर होगा ओपन करें, वो फाइल यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है जी, ये फाइल कॉपी हो गई है। अब CMDEXE जो नज़र आ रहा है इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर लेफ्ट क्लिक कर दीजिएगा। अगली विंडो पे यस करेंगे तो कमांड विंडो जो है वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। अब आइएगा मोबाइल फ़ोन की जानिब। जनाब मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। अब मोबाइल फ़ोन को बूट करेंगे हम फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए आपने डेटा केबल को राइट हैंड में होल्ड करना है और जो वॉल्यूम डाउन की है इसे प्रेस करके रखना है और केबल कनेक्ट करना है। केबल का अगला हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। आपने केबल कनेक्ट की, वॉल्यूम डाउन की,
प्रेस करके रखेंगे तो सेट फास्ट बूट में बूट होगा, फौरन जो है वॉल्यूम डाउन की छोड़ दीजिएगा। सेट मेरा बूट हो गया है फास्ट बूट मोड में। दोबारा आप अपने जो स्टार्ट मेन्यू है राइट क्लिक कीजिएगा और जो डिवाइस मैनेजर है इस पर लेफ्ट क्लिक करके डिवाइस मैनेजर का विंडो ओपन होगा। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ नज़र आनी चाहिए एंड्रॉयड फ़ोन, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एंड्रॉयड बूट लोडर इंटरफेस का नज़र आना ज़रूरी है, जो कि मतलब ये हुआ कि ड्राइवर इंस्टॉल है और आपका सेट प्रॉपरली कनेक्टेड है। अब जनाब कमांड विंडो पे आइएगा, कमांड विंडो पे आप कमांड टाइप करेंगे, फास्ट जो रिकवरी है हम फ्लैश करेंगे, टाइप कीजिएगा फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस रिकवरी और .img इंटर कीजिएगा। जो कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग है वो शुरू हो जाएगी और कंप्लीट। अब आप दोबारा कमांड टाइप करें फास्ट बूट रीबूट और जब आप इंटर प्रेस करेंगे सेट रीबूट हो जाएगा। फौरन वॉल्यूम अप की प्रेस करके रखिएगा ताकि सेट जो है वो बूट कर जाए कस्टम रिकवरी में। अब आप वॉल्यूम अप की छोड़ सकते हैं, थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना ज़रूरी है। अब जो है कस्टम रिकवरी की स्क्रीन आएगी जो कि ऑरेंज फॉक्स रिकवरी है। कमांड विंडो से हमारा काम ख़त्म, मैं इसे बंद कर दूंगा और आप जब ये कस्टम रिकवरी बूट हो जाएगी तो आपको नज़र आएगा कि ये जो स्टोरेज है वो इनक्रिप्टेड है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो तमाम जो फोल्डर्स के नेम्स है वो आपको अजीब से नज़र आएंगे। जनाब अब आपको यहाँ ये करने का है कि आपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड वाली जो टैब है इस पर टैप करना है। फिर आपने ऊपर आपने देखना है फॉर्मेट डेटा आपको नज़र आएगा, इस पर टैप करें, YES ये टाइप करके यहाँ टैप कर दीजिएगा। जब ये कंप्लीट हो जाए तब आप बैक करके पीछे आइएगा और सबसे जो लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर टैप करेंगे तो ADB साइड लोड आपको नज़र आएगा। ADB साइड लोड पर टैप कीजिएगा और वेट करें। अब दोबारा कंप्यूटर की जानिब आइएगा। अच्छा जी, अब आप बैक करके जो मेन डाउनलोडेड फोल्डर है वहां आइएगा और यहां से ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का जो फाइल है जिप फाइल वो और Xiaomi का जो Xiaomi.euro है ये दो फाइल यहां से कॉपी करें। मर्जी है कॉपी करें, कट करें, मैं कट करूंगा और एक्सट्रैक्टेड प्लेटफॉर्म टूल्स वाले फोल्डर पे डबल क्लिक करके ओपन करके वो दोनों फाइल्स यहां पेस्ट कर दूंगा। अब जनाब आप आइएगा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को लेफ्ट क्लिक करके इस पे F2 प्रेस करें और इससे रीनेम करें RECOVERY रिकवरी इंटर कीजिएगा। इसी तरह जो रोम फाइल है इस पे भी लेफ्ट क्लिक करके F2 प्रेस करें, ROM रीनेम करके रोम टाइप कर दीजिएगा ताकि आसानी हो। ठीक है जनाब, अब जो है दोबारा CMD हेयर मैंने बंद कर दिया था, हालांकि हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, अगली विंडो पे यस करें तो कमांड विंडो दोबारा से ओपन हो जाएगा। अब जनाब आप ज़रा मोबाइल फ़ोन की तरफ आइएगा, ये अगर लॉक हो तो इसे अनलॉक करें और यहाँ स्वाइप कर दीजिएगा साइड लोड मोड में सेट को बूट करना है। सेट हमारा जो है बूट हो गया है साइड लोड मोड में। अब आप यहाँ कमांड टाइप करें ADB डिवाइसेस इंटर कीजिएगा। ये जो नंबर्स और साइड लोड मोड में है मेरा सेट कनेक्टेड है, चलिए जी प्रॉपरली कनेक्टेड है। अब आप रिकवरी फ्लैश करेंगे, टाइप करें ADB स्पेस SIDELOAD साइड लोड स्पेस RECOVERY.ZIP इंटर कीजिएगा। फ्लैशिंग शुरू होगी, आपके सामने है और सेट जो है अब 5 सेकंड्स के अंदर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा और रीबूट करेगा कस्टम रिकवरी की जानिब। ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी एक बार फिर आपके मोबाइल स्क्रीन पर यहाँ पे टैप कर दीजिएगा और अब के बाद दोबारा इंटरनल स्टोरेज आएगा लेकिन इनक्रिप्टेड है, कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। इसे कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो आपको इंटरनल स्टोरेज नज़र आए इसे बंद कर दीजिएगा। अब आइएगा कि दोबारा मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ पे टैप कीजिएगा और यहाँ ऊपर सेटिंग्स पे टैप कीजिएगा। फिर आप डिस्प्ले पे टैप करें, यहाँ टाइम आउट को मैक्सिमम कर दीजिएगा, ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। चलिए जनाब अब आप बैक करके अब आप जो है यहाँ जो थर्ड वाला ऑप्शन है इस पे वाइप वाले पे टैप करें और ऊपर डेल्विक सेलेक्ट करें, META डेटा सेलेक्ट करें, कैशे सेलेक्ट करें, डेटा सेलेक्ट करें। 4 पार्टीशन आपको सेलेक्ट करने हैं, स्वाइप कर दीजिएगा। ये हो जाने के बाद बैक करके लास्ट वाले टैब पर आपको टैप करना है, फिर ADB साइड लोड पे टैप करना है और स्वाइप कर देना है। आपने स्वाइप किया, ADB साइड लोड में सेट मेरा बूट हो गया है। दोबारा कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब आइएगा, ADB डिवाइसेस इंटर करें, यस सेट हमारा कनेक्टेड है। ADB SIDELOD साइड लोड स्पेस ROM
.zip इंटर कीजिएगा तो फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। जनाब यही तरीका है Xiaomi.eu ROM फ्लैश करने का Mi Note 10 Lite पे। मैंने बहुत तरीका आजमाया लेकिन इनक्रिप्ट होने की वजह से हम फ्लैशिंग नहीं कर पा रहे हैं। आप OTG से कर सकते हैं और साइड लोड मोड से कर सकते हैं, और अगर आपके पास पहले से कस्टम रिकवरी मौजूद है तब भी आप वाइप करके डायरेक्ट इंस्टॉल पे टैप करके फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी डेटा इनक्रिप्ट हो सकता है। तो ये तरीका जो मैंने आपको बताया इसी तरीके से अगर आपने किया तो प्रॉपरली फ्लैशिंग हो जाएगी। ठीक है जी, वेट करें फ्लैशिंग कंप्लीट हो फिर आगे बढ़ते हैं। और जनाब जब फ्लैशिंग कंप्लीट हो तो शायद हो सकता है आपके पास इंटरनल स्टोरेज आ जाए, इसे बंद कर दीजिएगा और कमांड विंडो से भी हमारा काम खत्म। कमांड विंडो को भी आप बंद कर सकते हैं, कंप्यूटर से हमारा काम खत्म है जी। आप सबसे पहले केबल को डिस्कनेक्ट करें मोबाइल फोन से, ठीक है जी। फिर आपने बैक करना है और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला जो ऑप्शन है इस पर टैप कीजिएगा, ऊपर फॉर्मेट डेटा पे टैप करें और YES यहाँ टाइप करके यहाँ टैप कर दीजिएगा। ये स्टेप करना ज़रूरी है वरना रोम जो है वो बूट लूप पे ही रहेगा। अब रिबूट सिस्टम पे टैप करें जब ये कंप्लीट हो जाए। मोबाइल फ़ोन अब बूट करना शुरू करेगा Xiaomi.eu ROM जो कि है 12.5.3 और ये फर्स्ट बूट है, तो तकरीबन 8 या 9 या 10 आई मीन टू से कि मे बी इट टेक 8, 9 और 10 मिनट्स, सो वी हैव टू वेट और फर्स्ट बूट कंप्लीट हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। जनाब फर्स्ट बूट कंप्लीट तकरीबन 7 मिनट्स लगे, 7 to 8 मिनट्स। चलिए जनाब सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट कीजिएगा और रोम जो है बेहतरीन फ्लैश हो गई है। सेटिंग्स में जाकर आपको एक बार माई डिवाइस दिखाता चलूं तो देखिएगा MIUI Xiaomi.eu 12.5.3 स्नैपड्रैगन 730 2.2 GHz बीस बैंड के नीचे नंबर देख लीजिएगा। प्रॉपर फ्लैशिंग हो गई है बेहतरीन। ये हुई ना बात। अब मैं एक और चीज़ ये करूँगा कि होम स्क्रीन पे जाके आइकन्स का साइज़ जो है वो बड़ा कर दूंगा क्योंकि मुझे आइकन्स के साइज़ जो है वो बड़े अच्छे लगते हैं। चलिए जी जनाब ये चीज़ें जो है आपने देखी। अब ये जो फॉन्ट्स का सिलसिला है ये आपको ग्लोबल में नहीं मिलता। बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि सुपर लाइफ ऑफ वॉलपेपर जो है वो काम कर रहा है। मी स्टॉक डायलर हमारे पास आ चुका है जिसमें हमारे पास स्टॉक कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत भी मौजूद है, जो ऑटो हो या मैनुअल वो आप पर है। इसके अलावा मी SMS एप्लीकेशन भी हमारे पास आ चुका है। तो ये फ्लैशिंग प्रॉपर हो गई है और यही तरीका था और कस्टम रिकवरी आपकी अभी हमारे पास मौजूद है। इसकी जब भी अपडेट आएगी ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाया करेगा, बूट होगा कस्टम रिकवरी में और बूट हो जाएगा जब ये डाउनलोड कर लेगा अपडेट को। ठीक है जनाब, वीडियो को लाइक दे दीजिएगा और अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।